गौर से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो का विरोध करते हुए एक हमारा जिगरी टकला भाई भी दिखाई दे रहा होगा। इस टकले भाई को देख लेने से आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार ये टकला भाई है कौन और जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो का ये विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो देवी माता दुर्गा जी का दर्शन करने गए और वहां हमारे टकले भाई और कुछ अन्य भाई भी जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो को रोक दी। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद यह खबर फैलाया गया कि जेएलके का विरोध हो रहा है। ये खबर फैल रही है इस तरीके से कि जेएलके अब बर्बादी के रास्ते पर जा चुका है, जेएलके अब खत्म हो चुका है क्योंकि जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो का विरोध हो गया। आदिवासी जो है वो अब जेएलके पार्टी को देखना पसंद नहीं करती है। आदिवासी जो है जयराम महतो के विरोध में खड़ा हो गया। ये खबर जो है फैलने लगी, लेकिन इसका जो सच्चाई है अब आपको हम बताते हैं। वीडियो क्लिप अगर आपने नहीं देखा है तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम आपको सबसे पहले दिखा देते, देख लीजिए ना। उसके बाद जो हम आपको सच बताएंगे, आहा मजा आ जाएगा। पहले देखिए। पहले आप इतना आदिवासी ड्रेस पहन के आते थे, हम लोग डेली आते थे। अब आज पहन जाना चाहिए। अगर आदिवासी पहनना चाहिए, कहा नहीं किए नहीं पहनता है। पर्व में पहनने को आप लोग अपना खत्म किया, ना यहाँ विरोध है और इन लोग लाने वाला समझे इन लोग लाया राजनीतिक कर सकते हैं। हम किसी को नहीं बोले ये बात तुरंत राजनीतिक देवेंद्र महतो है, नारा लगाना देवेंद्र महतो देवेंद्र महतो देवेंद्र महतो आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 देवेंद्र महतो हाय 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 देवेंद्र महतो हाय 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 यही वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। ये वायरल इस तरीके से हुआ कि जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो के विरोध में आदिवासी समाज खड़ा हो गया और आदिवासी समाज जो है जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो को आगे घुसने नहीं दिया गया। जेएलके अब बर्बादी के रास्ते पर जा चुका है। जयराम महतो के मुख्यमंत्री बनने का सपना भी अब चकनाचूर हो चुका है। इस तरीके से खबरें चली, लेकिन अब इसकी सच्चाई आपको दिखाते हैं। गौर से देखिए आप इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई देता है? जी हां, आपने एकदम सही पहचाना। यह है आजसू के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी। और ये जो भाई है ना, अरे ये वही भाई हैं। हाँ, एकदम सही पकड़े हैं। ये वही भाई हैं, टकले भाई जो जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो का विरोध कर रहे थे और बहसा बहसी कर रहे थे। अब आपको हम इसकी सच्चाई बताते हैं कि आखिरकार जो अभी 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन के बाद से जो आदिवासी समाज जेएलके का विरोध कर रही है, टाइगर जयराम महतो का विरोध कर रही है, दरअसल उसकी सच्चाई कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, या यूं कहे कि दिख कुछ और रहा है और सच कुछ और है।
हम आपको आज इस वीडियो में पूरा सच्चाई बताते हैं। दरअसल पहले कल का मामला क्लियर करते हैं और उसके बाद एक सबसे बड़ा सच भी आपको बता देंगे। सबसे पहले कल का मामला, जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे देवी दर्शन को, माता दुर्गा जी के पंडाल। वहां पर आगे जैसे ही बढ़े तो उनको कुछ 4-5 लोग रोक दिए, बहसा बहसी करने लगे और कहने लगे कि अब यहां से आगे आपको हम जाने नहीं देंगे, आप यहीं रुकिए, यहां से आप वापस अपने घर को लौट जाइए। उसके बाद जो खबर चला कि हाँ जेएलके का विरोध होने लगा है, अब आदिवासी समाज जेएलके नेता को रोक रहा है, अब जेएलके खत्म, ये वो प्लान टिकान दिमकान, वो आपको पता है, बात खत्म। आगे दरअसल बात यह है कि जो टकला भाई जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो को रोका, वो कोई आदिवासी समाज का नेता नहीं है। और जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो का विरोध इसलिए नहीं किया कि जेएलके कुर्मी समाज के लिए 20 सितंबर को रेल टेका डर छेका आंदोलन में समर्थन दे दिया था, इसलिए आदिवासी समाज जो है जेएलके का जो है विरोध कर रही है, जेएलके का समर्थन नहीं देगी। अब नहीं, ये बात है ही नहीं। दरअसल बात यह है कि आपको भी पता है कि जेएलके पार्टी और टाइगर जयराम महतो से जलने वाले लोग कौन है। एक कहावत है ना, सुने होंगे कि जब इंसान बराबरी नहीं कर सकता है तो जलना शुरू करता है। टाइगर जयराम महतो का क्रेज पूरे झारखंड में ही नहीं और अन्य राज्यों में भी है, और इस बात की जलन जो है उन तमाम नेताओं को है जो नेता टाइगर जयराम महतो से पहले राजनीति में आए, लेकिन अपना नाम जो है वो राजनीति में चमका नहीं पाए, और टाइगर जयराम महतो बाद में आए और बाद में भी आकर के उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। अब इस वजह से जो है टाइगर जयराम महतो से जलन उन तमाम नेताओं को है। अब हम आते हैं आजसू पर। ये जो टकला भाई थे जिन्होंने देवेंद्र नाथ महतो का विरोध किया, दरअसल ये कोई आदिवासी समाज के नेता नहीं है, ये है केले के छिलके। अब माफ कीजिएगा, केले के छिलके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक पोस्ट देखे जिसमें लिखा हुआ था कि देवेंद्र नाथ महतो का विरोध करने वाला निकला केले का छिलका, तो वही शब्द हम देखे हैं तो हम आपको दोहरा दिए हैं। तो ये जो टकला भाई थे ये आदिवासी समाज के कोई नेता नहीं थे, बल्कि ये थे केले के छिलके। केले के छिलके का मतलब होता है कि ये आजसू पार्टी के नेता है। अब जब आजसू पार्टी के नेता हैं तो अब आप समझ रहे हैं, आजसू पार्टी देख थोड़ी चाहती है जेएलके को और टाइगर जयराम महतो को। टाइगर जयराम महतो से तो ऐसे ही जलते रहता है आजसू के नेताजी लोगों को कि इतना आगे क्यों चला गया, कुर्मी समाज का हम ही एकमात्र नेता हैं, ये टाइगर क्यों इतना महतो का नेता बना चल रहा है। तो आजसू पार्टी को जेएलके से और टाइगर जयराम महतो से सुलगती है, ये बात सच्चाई है, मानना पड़ेगा। तो आजसू पार्टी के नेता थे ये, यानी कि केले के छिलके, और ये आदिवासी समाज के साथ खड़ा होकर के ये जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो का विरोध नहीं कर रहे थे। वो इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि वो आजसू के नेता है, वो आदिवासी के नेता नहीं है, वो आजसू के नेता है, इसलिए वो जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो का विरोध कर रहे थे। ये तो जेएलके पार्टी का है, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन खबर ऐसे चला कि आदिवासी समाज जो है विरोध में खड़ा हो चुका है देवेंद्र नाथ महतो का, लेकिन सच्चाई ये नहीं। दूसरी बात, ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी, ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी लगातार जयराम महतो पर भड़क रही हैं, जेएलके पर भड़क रही है। क्यों? कह रही है कि टाइगर जयराम महतो जो है गाली दे देकर नेता बना है, तो हम भी बक बक कर नेता बनेंगे। खैर, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, उनको बकने का मन है वो बके, उसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि काहे बकती हैं या ये वो, बकना चाहिए, उनका मन, नेता बनने का शौक है, बक के बने। अच्छा, सोचने वाली बात है कि कुर्मी आंदोलन, कुर्मी एसटी का जो आंदोलन 20 सितंबर को हुआ, उसमें जयराम महतो के साथ साथ सुदेश महतो भी गए थे, तिवारी महतो भी गए थे, सीपी चौधरी भी गए थे समर्थन देने के लिए, और भी विधायक थे। लेकिन विरोध जो है, ज्योत्सना किरकिट्टा जी कह रही हैं कि हम अपनी आदिवासी समाज की बेटी हैं, मैं आदिवासियों के लिए खड़ी रहूंगी, रही, अच्छी बात। लेकिन ज्योत्सना किरकिट्टा जी ने सिर्फ टाइगर जयराम महतो को टारगेट क्यों किया, जेएलके पार्टी को टारगेट क्यों किया? आजसू को भी कर सकती थी, सुदेश कुमार महतो जी को भी कर सकती थी, तिवारी महतो का भी विरोध कर सकती थी, उन्होंने भी तो कुर्मी आंदोलन में
अपना योगदान दिया, समर्थन दिया? नहीं कर सकती है ज्योत्सना किरकिट्टा जी। ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो आजसू पार्टी की नेत्री हैं, वो सुदेश कुमार महतो जी के पार्टी की नेत्री हैं। तो कैसे अपने पार्टी के लोगों के विरोध में खड़ी होंगी? और वो जेलकेम और टाइगर जयराम महतो पर इसलिए हमलावर हो रही है क्योंकि वो आजसू पार्टी की नेत्री है। ये वजह है, ये वजह नहीं है कि वो आदिवासी समाज की बेटी है इसलिए हमलावर हो रही है। नहीं, वो हमलावर सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि वो आदिवासी समाज की बेटी है, वो इसलिए हमलावर हो रही है कि वो आजसू पार्टी की नेत्री है। अब आजसू पार्टी में है, अगर टाइगर जयराम महतो को गाली नहीं देंगे, अगर जेलकेम पार्टी पर हमलावर नहीं होंगे तो इनको टिकट नहीं मिलेगा ना आने वाले समय में। पार्टी में जो है इनका पदवी नहीं बढ़ेगा ना। कैसे सुदेश कुमार महतो जी मानेंगे कि हाँ ज्योत्सना किरकिट्टा को एक टिकट जो है दिलवाओ, गोमिया से दिलवा दो, रांची से दिलवा दीजिए ना जी, रांची से दिलवा दीजिए टिकट। तो बात है कि यहां खेला टिकट का है और बड़का नेता बनने का है। दीदी जी को भी नेता बनना है, खुद अपने मुंह से बोलिए कि हम भी बक के नेता बनेंगे। उनको भी नेता बनने का शौक है और इसलिए वो टाइगर जयराम महतो और जेलकेम का विरोध कर रही है। और वो अब जरा सोचने वाली बात है कि आदिवासी बेटी ज्योत्सना किरकिट्टा जी बोल रही हैं, आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी कहां कह रहे हैं एक बार भी कि ज्योत्सना किरकिट्टा जी को निकाला जाए पार्टी से? नहीं, इसलिए क्योंकि ज्योत्सना किरकिट्टा जी जो है जेलकेम पर हमलावर हो रही है, टाइगर जयराम महतो पर हमलावर हो रही है। तो आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी के लिए तो ये खुशी की बात है ना कि हमारा विरोधी पार्टी को ही टारगेट कर रही तो अच्छा बात है। लेकिन सुदेश कुमार महतो जी को भी ये पता होना चाहिए कि वो आदिवासी समाज की बेटी होने के नाते टाइगर जयराम महतो को बोल रही है, कुर्मी को टारगेट कर रही। तो सुदेश कुमार महतो जी कहां सोच रहे हैं एक बार भी कि कुर्मी को ही बोल रही है, हम पार्टी से हटा देते हैं? नहीं, क्योंकि सुदेश कुमार महतो जी बहुत दिमाग से चल रहे हैं। उनके दिमाग में यह है, आजसू पार्टी के दिमाग में यह है कि अगर हम इनको बाहर कर देते हैं पार्टी से तो आदिवासी समाज जो है आजसू पार्टी से किनारा कर लेगी। आजसू पार्टी से आदिवासी समाज निकल जाएगी, कहेगी कि आजसू पार्टी जो है वो सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी है, इसमें नहीं रहेंगे। और आदिवासी समाज आजसू को वोट नहीं देगी। टाइगर जयराम महतो जी निशा भगत जी को पार्टी से बर्खास्त किए, उसके बाद से ही ये हल्ला शुरू हो गया कि जेलकेम पार्टी और टाइगर जयराम महतो की पार्टी सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी है। और आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी समझ गए, उनको पता है कि वो अगर ऐसा करेंगे, अगर ज्योत्सना किरकिट्टा जी को कहेंगे कि आप निकलिए पार्टी से, तो ये साबित हो जाएगा कि ये भी आजसू पार्टी भी जो है वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है, तो फिर आदिवासी समाज आजसू को वोट नहीं करेगा। तो हमारे सुदेश कुमार महतो जी दिमाग से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। इस फील्ड में राजनीति करने नहीं आए हैं, वो अपना झारखंड का जो लगता है कि हाँ ये हित है, ये सही है, ये उस वजह से आए। और इस वजह से निशा भगत जी के गलत टिप्पणी पर जेलकेम पार्टी से उनको बर्खास्त किया गया था और उनसे सिर्फ एक जवाब मांगा गया था कि या तो आप माफी मांगिए या फिर एक जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। लेकिन निशा भगत जी ऐसा कुछ नहीं की, बात खत्म हो गया। खैर, टाइगर जयराम अब 100 बात की एक बात जाते जाते मिलाकर, सच्चाई सिर्फ इतना है कि टाइगर जयराम महतो और जेलकेम पार्टी को जो टारगेट किया जा रहा है वो कोई आदिवासी समाज का नेता नहीं है, बल्कि उनका कोई ना कोई व्यक्तिगत फायदा है और वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से समर्थित है, यानी कि किसी पार्टी के नेता हैं, आजसू के हैं। और इस वजह से वो जेलकेम और टाइगर जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं। और नहीं तो उनका कुछ ना कुछ व्यक्तिगत फायदा है, जैसे व्यक्तिगत फायदा मतलब मेरा चेहरा चमके, हमको विधायकी का टिकट मिले, हम नेता बन जाए, इस वजह से वो जेलकेम और टाइगर जयराम महतो का नाम ले रहे हैं। और यही है सच्चाई। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि टकला भाई जो केले के छिलके थे उनका मैंने पर्दाफाश कर दिया है। वो विरोध कर रहे थे क्योंकि वो आजसू के नेता थे। सच्चाई यही है, मैंने फोटो भी दिखाया। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।